धरती पे जन्म लेने के बाद से ही हम इंसान चांद के बारे में जानने की कोशिश में लगे हैं। चांद पर पहला कदम रखने से लेकर उसकी सतह पर पानी खोजने तक हम आज भी इसके रहस्यों को सुलझा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत की धरती पर एक ऐसी जगह है जो काफी हद तक चांद के जैसी है। लेह से लगभग 130 किलोमीटर दूर ये है लामा-युरु। मूनलैंड के नाम से मशहूर इस जगह का जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। लामा-युरु उसका लैंडस्केप ही बहुत अजूबे किस्म का है। इसको देखते ही लगता है ये पृथ्वी का पार्ट हो ही नहीं सकता। कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधे नहीं है, बहुत कम हवा है, प्रेशर बहुत कम है, इसीलिए इसको मूनलैंड बोला जाता है। सूखा पड़ा ये इलाका हमेशा से ऐसा नहीं था। माना जाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। लामा-युरु में एक झील हुआ करती थी। 40,000 से 35,000 साल पहले इसकी डेट है। अब क्या हुआ, पानी तो चला गया और चिकनी मिट्टी जो लेक्स में डिपॉजिट होती है वो रह गई और ओवर द इयर्स उसमें क्रैक्स बन गए, इस तरह के फीचर्स बन गए जो बिल्कुल अलग से लगते हैं, जो बिल्कुल लूनर लैंडस्केप की हमें याद दिलाते हैं। कहते हैं 11वीं शताब्दी के आसपास नरोपा नाम के एक ऋषि ने उस झील को हटाकर यहाँ एक मॉनेस्ट्री यानी मठ की स्थापना की और अब लामा-युरु मॉनेस्ट्री लेह लद्दाख की सबसे पॉपुलर मॉनेस्ट्रीज में से एक है। लेक तो चला गया, उसके जो सेडिमेंट्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से वो इरोड हो रहे हैं, वेदर हो रहे हैं, तो उनके जो फीचर्स जो बन रहे हैं आजकल वो हमें चांद और मार्स की याद दिलाते हैं, इसीलिए उसको लूनर टोपोग्राफी कहते हैं। मार्स और मून के सरफेस को स्टडी करने के लिए ये जगह रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मार्स में भी हमें पानी मिला है, हमें कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग मिली है। वहाँ के जो रोवर्स से, वहाँ के जो सैटेलाइट से डेटा हमें मिलता है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए और उसको वैलिडेट करने के लिए पृथ्वी पे इन जगह को समझना और इसमें शोध करना बहुत ही आवश्यक होता है। साइंटिस्ट हो या टूरिस्ट, लद्दाख की ये मॉनेस्ट्री सबको अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ चांद पर चलने का अनुभव भी देती है।